एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में राम नाम का एक विनम्र किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह सुबह जल्दी उठकर खेत में जाता था। वह अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। उनके पास एक छोटा लेकिन समृद्ध खेत था जहां वे अपनी फसलों और पशुओं की देखभाल करते थे। एक धूप भरी सुबह, जब टॉमस अपनी भेड़ों के झुंड की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि उनमें से एक गायब थी। उसने अपनी भेड़ों को बार बार गिना, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि एक भेड़ खो गई थी। उसने अपने खेत में उसे ढूंढा, पर एक भेड़ लापता थी। वह बहुत ही डर गया। वह उस भेड़ को लेकर बहुत परेशान हो गया, क्योंकि उस भेड़ को उसने बहुत प्यार से बड़ा किया था। खोई हुई भेड़ की भलाई के लिए चिंतित होकर उसने अपनी अन्य भेड़ों को अपने बेटे की देखभाल में छोड़ने का फैसला किया और लापता भेड़ को खोजने के लिए निकल पड़ा। वहां से जाते वक्त उसके दिमाग में बहुत बुरे ख्याल आ रहे थे कि भेड़ कहाँ होगा, उसने कुछ खाया होगा या नहीं। ऐसे कैसे वो झुंड में रहकर रास्ता खो गया। ऐसे ख्याल उसके दिमाग में आ रहे थे। वह खेतों और पहाड़ियों से होते हुए ऊपर नीचे खोजता रहा। उसने हर तरफ भेड़ को ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिल रहा था। घंटों की खोज के बाद अचानक से राम को खोई हुई भेड़ दिखी। वह भयभीत और थका हुआ था। उसने देखा कि उसका सिर एक गिरे हुए पेड़ के अंदर बुरी तरह से फंसा हुआ था। वह बुरी तरह से घायल हुआ था। वह स्वयं को मुक्त करने में असमर्थ था। राम सावधानी से भेड़ के पास गया। उसने देखा कि भेड़ बुरी तरह से टूटे हुए पेड़ के अंदर फंसा हुआ था। भेड़ बहुत ही पीड़ा में था। राम ने धीरे से भेड़ के सिर को लकड़ी के अंदर से निकाला और अपनी बाहों में भर लिया। वह भेड़ को भटकने के लिए डांट सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय दयालुता को चुना। भेड़ भी लकड़ी के अंदर से छुटकारा पाकर बहुत ही खुश था। राम भी बहुत ही खुश था। वह भेड़ को अपने साथ वापस खेत में लेकर आया। राम बहुत दूरी तय करके जब वह अपने साथ खोई हुई भेड़ को लेकर गांव लौट रहा था, तभी सभी गांव वालों ने उसे भेड़ के साथ देखा। गांव वाले उसकी करुणा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने एक भेड़ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की इच्छा के लिए राम की प्रशंसा की। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जीवन, चाहे वह कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा क्यों न हो, कीमती है। उन लोगों की देखभाल और सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है जो हम पर निर्भर हैं। कहानी का सार यह है कि दया और करुणा ऐसे गुण हैं जिन्हें हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए। जिस प्रकार बुद्धिमान किसान एक भी खोई हुई भेड़ की भलाई को महत्व देता है, वैसे ही हम सबको जरूरतमंद लोगों के प्रति दया, करुणा और सहानुभूति दिखाना कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यह हमारे कार्यों में है कि हम अपने चरित्र का सही माप प्रकट करते हैं। इस तरह हमें हमेशा कहानी में दिखाए गए बुद्धिमान किसान की तरह हर छोटे और बड़े, ऊंच या नीच, जात पात न देखकर सबको एक समान मानकर लोगों की मदद करनी चाहिए।